हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। तो वो हमने देखा कि टेंजेंट ऑफ एंगल्स क्या होंगे। आज हम लोग उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे पता लगेगा कि जब मैं इस ऐसी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने आता हूं तो सबसे पहली चीज का क्या ध्यान रखना है मुझे। तो सबसे पहला एक नोट लिख लेता हूं मैं यहाँ पे कि जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा, we have to arrange these lines L1, L2 and L3 in the form of descending order of their slopes. That means slope M1 must be greater than slope M2 must be greater than M3. So this is how we have to arrange, and we have to name the lines as L1, L2 and L3. Like this we have to do. तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि if a triangle ABC is formed by these lines, एक ये लाइन दे रखी है, एक ये लाइन दे रखी है, एक ये लाइन दे रखी है। अब इसमें से L1, L2 और L3 कौन सी है वो मैं बाद में स्लोप्स पहले निकालूंगा और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, फिर बताऊंगा कि इसमें से L1 कौन सी, L2 कौन सी, L3 कौन सी है, और अकॉर्डिंगली आई विल देन फाइंड आउट 10 of A, 10 of B and 10 of C. ठीक है, एंड देन obtain. Now what we have to do is, first of all we need to find out M1, M2 and M3. Then we need to obtain a cubic equation whose roots are the tangents of the interior angles of the triangle. तो पहले मैंने क्या किया, टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल निकाला, उनकी जो वैल्यू आई उनको मैंने कंसीडर किया रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन, और फाइनली मैंने क्यूबिक इक्वेशन निकाली। तो क्वेश्चन वापस से एक बार आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप क्या है, सबसे पहली स्टेप ये है कि मुझे स्लोप्स निकालने हैं M1, M2 और M3। तो पहले मुझे ये पता होगा कि M1 कौन सा, M2 कौन सा, M3 कौन सा है। तो वो निकालने के लिए मैं तीनों के स्लोप निकालता हूं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बोलूंगा जो सबसे बड़ा है वो M1 है, फिर M2 फिर M3 है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बार इस लाइन को लेते हैं, यहां से लेंगे तो स्लोप क्या आ रहा है इस लाइन से, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में माइनस 2x, सो m इज इक्वल टू -2। दूसरी लाइन को लिखता हूं तो y इज इक्वल टू positive 5 plus of x, that means m is equal to positive of 1. Last line is this, y can be written as 3x plus 1, मतलब m is equal to 3। तो ये मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ मिल गया। मैं यहां से देखते हुए इसको कैसे नेमिंग कर सकता हूं, इसकी सबसे बड़ा कौन सा है, लास्ट वाला। तो ये हो गया M1, इसके बाद वाला कौन सा है, वो हो जाएगा M2 और ये हो जाएगा M3। तो मैं M1 पता है, M2 पता है और M3 पता है, तो इससे मैं यहाँ पे नेमिंग कर सकता हूँ लाइन की। ये हो जाएगी L1, L2 and L3। ठीक है, तो हम लोगों को पता लग गया है कि लाइन 1 क्या है, लाइन 2 क्या है, लाइन 3 क्या है। तो मैं 10A निकालूंगा तो 10A में कौन कौन से एंगल आ जाएंगे, 1 2। B निकालूंगा तो B में क्या आ जाएंगे, 2 3। C निकालूंगा तो C में क्या आ जाएंगे, 3 1, जो बच जाएंगे। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला मैंने क्या किया, लाइंस को लिख 10 ऑफ लाइंस लिखना है, 10 ऑफ एंगल निकालना है मुझे। तो 10 ऑफ ए, मतलब ए में मेरे को कौन कौन से एंगल लाइंस को कंसीडर करना है, स्लोप को 1 को और 2 को कंसीडर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो M1 कितना था, 3 माइनस 2 कितना था, 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 1। सो दैट मीन्स दिस विल बी 2 अपॉन 4 विच विल बी 1/2। फिर 10 ऑफ B, तो अगर मैंने 1 2 लिया, नेक्स्ट होगा 2 3, फिर होगा 3 1। तो 10 ऑफ B क्या हो जाएगा आपका, M2 माइनस M3 1 प्लस M2 M3। If you are not in sync with my lectures, kindly check my lectures, previous lectures, okay? So 10 of B can be written as M2 minus M3 upon 1 plus M2 M3। तो M2 कितना था, 1 माइनस M3 कितना था, माइनस ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 1 into minus of 2. So that can be written as 3/3. No, not 3/3, 1 minus 2 is minus of 1. So this will be minus of 3. Okay? So now we are left with 10 of C angle. तो ये हमारा कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। लास्ट इज 10 of C. So which is 3 minus 1, मतलब M3 minus M1 upon 1 plus M3 into M1. So 10 of C can be written as M3. M3 is what? Minus 2 minus M1. M1 is 3
upon 1 plus minus 2 into 3. So this can be written as minus 2 and minus 3 upon 1 minus 6 minus 5 over minus 5. That means 1. I think question is no more required now. So I am erasing the question part. So, and now what are the 10A? What are 10A, 10B, 10C? 10A is 1 by 2. 10B is minus 3. And 10 of C is 1. So now these can be considered as the roots of the cubic equation. So if these are the roots, the cubic equation can be written in this form. X minus the first root, which is 1 by 2. Then x minus the second root is minus of 3. That means it will become positive 3. Then x minus the third root, which is minus 1, is equal to 0. Multiply them, then you will get a cubic equation. That means the equation of x of order 3. So this is it for this lecture. We'll meet in another lecture with a new concept. Thank you.